Good morning, students. Here we can see prepare cash flow statement on the basis of information given by balance sheet of रेलका लिमिटेड। तो हमारे काम की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। शेयर कैपिटल, तो ये फाइनेंशियल में काम आएगी कि ये 2 लाख से 50,000 बढ़ गई है, तो शेयर इश्यू हुए हैं। रिजर्व सरप्लस के हैं 50,000 से 70,000 हो गए, तो ये नेट प्रॉफिट में काम आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 लाख की है, 80,000 की रह गई। इसका मतलब डिवेंचर 20,000 के पेमेंट कर दिए। ओपनिंग बैलेंस ये रहेगा जिस पे कि इंटरेस्ट लगना है। ये ट्रेड पेबल 60,000 के हैं, 1,60,000 के हो गए, तो यानी इंक्रीज हो गए, तो ये कैश फ्लो में काम आएगा। करंट लायबिलिटीज़ 25,000 की है, 5,000 की रह गई, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये डिक्रीज हो गई हैं, तो ये लिखना पड़ेगा कैश फ्लो में। फिक्स एसेट्स हैं 1,50,000 की है, 2 लाख की हो गई, तो ये लिखना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट्स के लिए तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, तो गुडविल का जो है इसमें से ये माइनस करेंगे और ये हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में ये कैश फ्लो एक्टिविटी में करेंगे। अमोर्टाइज अगर होता है ये गुड, तो वो उसी में लिखते हैं। राइट ऑफ होती है तो गुडविल। लॉन्ग टर्म एडवांस यानी कि 30,000 बढ़ गए हैं, तो 30,000 बढ़ गए हैं, तो ये एसेट्स में है, तो एसेट्स बढ़ी है, तो ये इनका भी लिखना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल में है। इन्वेंट्रीज हैं, ये भी वर्किंग कैपिटल में 40,000 to 60,000 हो गए। TP TR BR, ठीक है। इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। पार्टिकुलर में रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट है, ये बढ़ा हुआ 12% डिवेंचर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म में, तो ये 12% इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। 1 लाख का जो ओपनिंग का होता है उसका निकालते हैं, क्लोजिंग का नहीं निकालते हैं। अब ये क्लोजिंग कम है, तो इसका मतलब पेमेंट कर दिया, रिडीम्ड कर दिया है डिवेंचर को, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए, यहाँ पर गुडविल लिखा हुआ है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है 30,000 की बुक वैल्यू की मशीनरी अब बेच दी है, जिस पे 10,000 का डिप्रिसिएशन था। लॉस था 50% ऑफ बुक वैल्यू। डिवेंचर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च, यानी कि लास्ट डेट पे डिवेंचर रिडीम किए गए, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो हम कह रहे थे कि अब ये सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये SQP सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 34। कैश फ्लो का जो है 30 लास्ट क्वेश्चन ही होता है आमतौर पे, और छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट बनाया, तो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कितना है 2 लाख का, 2,60,000 का हो गया है, ठीक है। फिर हमने जो है 15,000 लॉस और 15,000 में बेची है। 30,000 बुक वैल्यू थी, तो उसकी आधी आधी में बेची है। और 10,000 करंट ईयर का जो डिप्रिसिएशन दे रखा है,
तो वो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन हम डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से निकालेंगे। इसमें बैलेंस CD 60,000 है और ओपनिंग बैलेंस है 50,000। मशीनरी जो बेची उसका 10% डिप्रिसिएशन है, वो अलग से लिखा है। अब इसका टोटल बड़ा है 70,000, इसका कम है, तो ये कम जो है करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, तो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन यहाँ लिख दिया हमने। अब जो है इधर का टोटल हो गया 3 लाख, इधर का टोटल इधर का है 2 लाख। तो ये जो बैलेंसिंग है फिगर, तो ये मशीनरी खरीद की है, परचेजिंग है टू बैंक, यानी पैसा गया और मशीनरी आ गई। अब आगे करते हैं। और नेट प्रॉफिट जो है हमने निकाला था 20,000 का, लॉस ऑन सेल मशीनरी 15,000 की, डिप्रिसिएशन करंट ईयर का निकाला था 20,000 का, गुडविल अमोर्टाइज 8,000 की। तो ये तो नॉन कैश आइटम है, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन ये 8,000 गुडविल और ये 12,000 किसके हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पे ऐड कर दिया है, लेकिन दूसरी जगह माइनस करेंगे। कहाँ माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में करेंगे। तो ये टोटल हो गया 75,000। ऐड इंक्रीज इन, अब ये वर्किंग कैपिटल चेंज वाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएंगी। तो ये कैश आइटम है। इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गए तो वो जोड़ दिए 20,000 के। इंक्रीज इन BP 80,000। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो डिक्रीज हो गया तो यहाँ भी डिक्रीज कर देते हैं। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो सब डिक्रीज करेंगे, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड करेंगे। इसी तरह से एसेट्स, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल जो है बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो उसे माइनस करेंगे। इन्वेंट्री बढ़ेगी तो माइनस करेंगे। तो इन्वेंट्री इन सबको माइनस करके टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,30,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अब सेल ऑफ मशीनरी 15,000, परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख, लोन एडवांस एसेट्स जो है तो वो है 30,000 के। 30,000 के जो है वो कम हो गए, तो यानी पेमेंट कर दिया उनको। परचेज मशीनरी की है तो वो पेमेंट कर दिया, वो हमने मशीनरी अकाउंट से निकाला ही है। तो 30,000 में से 15,000 माइनस किया तो 15,000 इसमें जोड़ दिया तो 1,15,000। तो ये कैश यूज्ड हो गया इसमें। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स 50,000, पैसा आ गया, बढ़ गए शेयर्स कैपिटल। डिवेंचर रिडीम्ड, डिवेंचर कम हो गए तो यानी रिडीम्ड कर दिए, पेमेंट कर दिया 20,000 का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वहाँ ऐड किया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,000 का। तो 50 में से
20 गया तो 30 में से 12 गया 18,000 पॉजिटिव है। अब ये A प्लस B प्लस C करेंगे तो आ जाएगा नेट 33,000। ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे 65,000 तो आ जाएगा 98,000। ये सोल्व हो गया। थैंक यू।